जय महाकाल सभी दोस्तों को। और मुझे विश्वास है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और माँ भवानी की कृपा आप सबों पे बिल्कुल एक रिमझिम बारिश की बूंदों जैसी बरस रही होगी। तो दोस्तों, मेड इंग्लिश इजी में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बोला था कि जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र आपका, आप इतने तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतने तो इंग्लिश के जानकार हो जाएंगे ताकि कोई आपको ये ना कह पाएगा कि आप इंग्लिश ना जानते हो या इंग्लिश से आपको फिर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 वो अपना साइनोनिम्स एंटोनिम्स, ताकि आपकी शब्दावली भी क्या हो, वोकेबलरी भी क्या हो, आपकी स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास एक अच्छा स्टोर हो उसका। तो आज हमारा पहला जो शब्द है वो क्या है हमारा, वो है एलेविएट। एलेविएट। तो एलेविएट का साइनो क्या होगा? एलेविएट मतलब किसी चीज़ को कमी करना, रिड्यूस, है ना। ईज, मिटिगेट। तो एलिविएट का मतलब होता है रिड्यूस करना भी, है ना। इसका समानार्थक हुआ रिड्यूस, ईज, मिटिगेट। क्लियर। इसके एंटो की बात की जाए तो एग्रेवेट, है ना। एग्रेवेट, ठीक है। इंटेंसिटी यानी सघनता, इंटेंसिटी, ठीक है। तो एलिविएट मतलब इसका साइनो रिड्यूस, ईज, मिटिगेट। एंड एंटोनिम्स एग्रेवेट, इंटेंसिटी। क्लियर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि आप सब बड़े स्क्रीन का मज़ा लें। और बड़े स्क्रीन का मज़ा, चूँकि मेरा मोटिव है कि ऑनलाइन चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी तरह से दी जा सकती हैं। सिर्फ आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन, ऐसे मैं देख रहा हूँ कि ऑफलाइन के लिए भी कोई ऐसा जगह, उपयुक्त जगह होनी भी चाहिए। प्रूडेंट, नेक्स्ट वर्ड prudent. Next word is here prudent, है ना। I have written here prudent. So the synonyms of prudent is wise, है ना। wise मतलब चतुर, है ना। prudent मतलब clever, cautious, है ना। sensible, है ना। तो I hope all you have captured the sense of prudent, wise, cautious and sensible. It's a synonyms. The anto, reckless, है ना। You may know reckless, careless, and also we write here imprudent, है ना। also we write here imprudent. Okay, so all these things are the syno and anto of prudent. Its synonyms is prudent, wise, also cautious, and we may also write here sensible. The antonyms are here reckless, careless, imprudent too. So the next one is here given. I'm going to write here it's a turbulent, है ना। It's a turbulent.
It's a turbulent. Turbulent. Turbulent means it's unstable, violent, है ना. Synonyms of turbulent: unstable, unstable, violent, है ना. chaotic, chaotic नहीं, chaotic, है ना. यानी कि अनस्टेबल, अस्थिर, वायलेंट, आक्रांत, है ना. एंटोनिम्स: अनस्टेबल, ऑल वी नो द वेरी वेल, है ना. पीसफुल, काम, स्टेबल, है ना. एंटोनिम्स विल बी स्टेबल, पीसफुल एंड काम, है ना. So turbulent here, the synonyms is unstable, and second one is violent, and third one is chaotic, and the antonyms is here stable, peaceful and calm. So next word of the day is resilient. Next word is our here resilient. Next word is here resilient. Okay, so resilient means it's a strong, tough, flexible, है ना. Synonyms of resilient: strong, all we know the pronunciation of strong, strong, है ना. Strong, tough and flexible. Resilient synonyms here: strong, tough and flexible. Clear? And the anto, all we know, strong means its anto is weak, है ना. weak, है ना. weak, weak. Fragile, flexible, it's a fragile. Tough means second one is fragile and vulnerable. चलो अच्छे से लिख दिया जाए. तो स्ट्रॉन्ग, टफ एंड फ्लेक्सिबल क्या हो गया इसका? साइनो. एंटो क्या होगा हमारा? एंटो क्या होगा हमारा? एंटो होगा फ्रेजाइल, fragile. Another one is weak and vulnerable. Clear? So it's a fragile, weak and vulnerable. The last one of the day is here in vocabulary and the sino anto we are doing here, and the last one is here inevitable. E, है ना. Pronunciation of E is E. Okay, so V is here. V, inevitable. Here is the last word is inevitable. So sino of the inevitable is it's a certain, है ना. कोई निश्चित जब चीज़ हो, सर्टेन. अनअवॉइडेबल मतलब क्या है उसको, मतलब अवॉइड करने लायक ना हो, नज़रअंदाज करने लायक ना हो, है ना. अब मैंने बोला जाता है कि अपरिहार्य है एकदम, है ना, निश्चित है, ज़रूरी है. इनएस्केपेबल, छोड़ने लायक ना हो कि छोड़ दे, ऐसा चीज़. तो इनहिबिटेबल साइनो इज हियर अनअवॉइडेबल. Second one is certain. We may write here certain. And the third one is inescapable. Inescapable.
escapable. Okay. And the antonyms of inevitable, all we know that here the unavoidable, certain है ना. You may write here the antonyms uncertain है ना. unavoidable का आप लिख सकते हो है ना avoidable है ना. अब inescapable आप लिख सकते हो preventable. तो these are the चलो वो भी लिख ही लो. इट्स से इसका एंटोनिम्स ऑफ इनएविटेबल इज अवॉइडेबल, अनसर्टेन एंड preventable. All right. So these are day off. We already have done the sino and anto, and we have already fixed. We have targeted only 5 vocabulary and sino and anto each and every day. We have to do. So next one, I am going to talk with you about sentence, and today I am going to deal the sentence that's a past sentence. I will describe her. I will say you the rules and regulation that we are using in the past sentences here. तो कल हमने देखा था प्रेजेंट टेंस के बारे में. प्रेजेंट टेंस है ना, और मैंने क्या बताया था कि 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो प्रेजेंट टेंस और हर के इसके क्या होते हैं, 4 क्लासिफिकेशन है ना, 4 भागों में, यानी 4 तरह के जो वाक्य होते हैं. इन 3 सेंटेंस के अंतर्गत 4 तरह के जो वाक्य होते हैं वो बनते हैं, है ना. उसके मतलब 4 भेद होते हैं प्रत्येक के. उनको जो वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है. जैसे प्रेजेंट का हमने देख लिया था, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इसी तरह के और जो 2 हैं हमारे, पास्ट और फ्यूचर, उन्हें भी इसी तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है. उनके मतलब उनका जो भेद है. अब तो पास्ट में हम बात करेंगे. पास्ट का सिंपल सा अर्थ क्या होता है, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, भूतकाल. यानी जो हमारा बीत चुका है वो हमारा क्या होता है, भूत होता है. जो हमारा चल रहा है वो क्या होता है, हमारा वर्तमान होता है, प्रेजेंट होता है. और जो हमारा आएगा, जिसे हम आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है. ठीक है. तो पास्ट मतलब इसके भी 3 है ना. कौन कौन से, सिंपल पास्ट आप बोल सकते हो, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, जो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट आप बोल सकते हो अभी, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना. तो सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना. तो अब इन तीनों का क्या रूल है, कैसे हम करते हैं, बनाते हैं सेंटेंस, वो देखते हैं, समझते हैं. सिंपल पास्ट में जैसे मान लो इसका फ्रेम जो होता है, इसमें हो गया क्या हमारा, देखो सब्जेक्ट होगा प्लस जो जैसे ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसका, इसमें क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है रखते हैं. जैसे मैं खाया, वह गया, वह रोया, वह खेला, है ना. जैसे मान लो तुम खाए, है ना, या तुम रोए, तुम खेले, तुम गाए, है ना. तो यू सब्जेक्ट यू हुआ हमारा. मान लो तुम खेले, यू, वर्ब का खेलना क्या है यहाँ पे,
खेलना क्या है, क्रिया है, हमारा वर्ब है। अब प्ले का तीसरा रूप कैसे चलता है, मैंने क्या बोला था, वर्ब के जो रूप चलते हैं, है ना। तो फर्स्ट हो गया प्ले, प्ले का सेकंड चलता है क्या, प्लेड होता है ना। तो हमने खेला, है ना। मान लो तुमने फुटबॉल खेला, तो यू प्लेड फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह रोना, है ना, या उसने गाया, है ना, उसने गाया, उसने गीत गाया या गाना गाया। ही सिंग का क्या होता है, सिंग, संग, संग, है ना। ही संग ए सॉन्ग, है ना। ही, जस्ट a मिनट, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ही sang a song, उसने एक गाना गाया, है ना। सिंग का कैसे चलता है, सिंग का चलता है सिंग, sang, संग, है ना। तो इसका जो है वर्ब का आपको रूप ही याद रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, ये तो हुआ हमारा सिंपल पास्ट का, है ना। वह खाया, वह रोया, वह सोया, वह गाया, वह झगड़ा, वह पीटा, ठीक है। कंटिन्यूअस में जैसे कल भी बात हुई थी, है ना। प्रेजेंट में हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात की थी। इसमें कैसा रहेगा, इसमें भी क्या होता है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में क्या होता है हमारा, इज एम आर के जगह पे क्या हम लगाते हैं, वाज लगाएंगे। पास्ट में बात हो रहा तो सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, है ना। और फिर वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाएंगे, है ना, आईएनजी लगा के, ठीक है। तो अब मान लो कि है इसका एग्जाम्पल, वह खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तुम लोग खेल रहे थे, आप लोग खेल रहे थे, मैं खेल रहा था, है ना, रहा रही, है ना। तो जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था ना, तो आई के साथ वाज, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यू के साथ वाज नहीं लगता, याद रखना, यू के साथ बियर लगता है ना। तुम, आप लोग, वे लोग, है ना, हम लोग, है ना, यानी सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना है, लेकिन यू के साथ आपको वाज नहीं वियर लगाना है, क्लियर। और वर्ब के साथ आईएनजी। इसके बाद हमारा क्या है, तीसरा सेंटेंस क्या होता है हमारा, वो होता है परफेक्ट, है ना। अब मान लो कि कोई काम हो गया था, है ना, पास्ट की बात हो रही है ना। जैसे वह चुका चुकी, वह सो चुका था, वह खा चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुका था, है ना। इसके साथ क्या होता है, हैड यूज करेंगे, है ना, हैड, हैड, और साथ ही वर्ब का तीसरा रूप, है ना, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, जैसे वह जा चुका था, ही हैड, गो का गो वेंट गॉन, है ना, जाना का गो, तो गो वेंट गॉन के रूप में चलता है, तो ही हैज गॉन, क्लियर। इसी तरह से हमारा जो लास्ट है सेंटेंस क्या है, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। यानी कि अब बात जो है पास्ट में शुरू हुई थी, मतलब कि अभी भी क्या है चल, मतलब कि पास्ट में कंटिन्यू एक जो है लंबे अरसे तक। जैसे मान लो कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, मैंने बोला वह सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था, है ना, यानी कि लंबे समय तक कहीं ना कहीं एक काम किया गया है। चूँकि पास्ट का बात है तो पास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड, है ना, प्लस यहाँ पे जैसे हम लोग वहाँ पे देखा था बिन, यहाँ पे भी बिन, क्लियर। और वर्ब के साथ लगाना है ना, वर्ब का जो है फर्स्ट रूप, है ना। जैसे कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट
सिंस मॉर्निंग, है ना। वर्ब का फर्स्ट ग्रुप के साथ आईएनजी, चूँकि बिन लग रहा। तो मालूम वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो ही हैड बीन, ये कौन सा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, है ना। रुको अच्छे से लिख देता हूँ। अब इसको ना अच्छे से समझा देता हूँ। देखो जो लास्ट है हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में, भूतकाल में जो है चीज़ें चल रही थी, है ना। तो जैसे मैंने क्या बोला, इसमें होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लेना है, हैड लगाना है, हैड के साथ बीन लगाना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट आपको फिर जो जोड़ना है। तो मान लो वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि खेल रहा था सुबह से, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हुआ है, तो ही हैड के साथ बिन, चूँकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ही हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, सुबह से ही, है ना, सिंस मॉर्निंग, है ना। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो आपने सिंपल सा जो रूल था, है ना, चूँकि ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं ले जाना चाहता, तो ये सिंपल सा रूल जो है आपको बस ध्यान में रखना है। और सेंटेंस का फ्रेमवर्क, और जैसे मान लो कि हमारा जो वर्ब का रूप जो है कैसे चलता है ना, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। हम मान लो जैसे एम है, इज है, एम है, इज है, एम है, आर है, इसका पास्ट क्या होगा बोलो, वाज होगा, वेयर होगा। फ्यूचर क्या होगा इसका बोलो, विल होगा, है ना। इसी तरह से मान लो हैव है, हैज है ना। हैव हैज मान लो प्रेजेंट है, हैव है, हैज है, इसका फ्यूचर, इसका पास्ट क्या होगा, हैड होगा। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर इसके पास में क्या होता है, होना होता है, होना, है ना। कुड हैव, वुड हैव, है ना, कुड हैव, वुड हैव, है ना, ये फ्यूचर होता है, ठीक है। इसी के साथ मान लो डू है, डू, तो डू मान लो प्रेजेंट में है डू, उसका पास्ट क्या होगा, डिड होगा, है ना। फ्यूचर क्या होगा, विल डू होगा, है ना, मन करेगा, समझ गए। तो ये सिंपल सा आपके रिवीजन के लायक एक वीडियो है। आप थोड़ा भी कहीं भी पढ़े हुए हो, आप रिवाइज करोगे, 1 से 2 बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यदि आप बुक फॉलो करते हो या ग्रामर का कोई भी टेक्स्ट वगैरह, चीज़ें आसानी से फिर आपको समझ में आने लगेंगी। तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो जम के भाई। और चलो एक प्रोपोजिशन बदलाओ, फिक्स्ड प्रोपोजिशन, है ना, 1-2 होते ही रहना चाहिए। मान लो हम एंग्री है, हमारे पास फिक्स्ड जो प्रोपोजिशन है, 2 फिक्स्ड प्रोपोजिशन ले रहा हूँ मैं, है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन होता है क्या, प्रत्यय, है ना। किसी भी बने सेंटेंस वाक्य के आगे जो है क्या वो सटीक प्रीपोजिशन प्रत्यय हमारा लगेगा। मान लो मैंने लिखा एंग्री विथ और एंग्री एट, एंग्री एट। अब ये जो प्रीपोजिशन है पता है कहाँ पे यूज होता है, आपको इसको जानना है ना। मैं एक एक बताते रहूँगा प्रीपोजिशन आर्टिकल के। तो एंग्री विथ, जब आप किसी व्यक्ति के साथ किसी से गुस्सा हो, जैसे मान लो सोनू मुझसे गुस्सा है, तो सोनू इज एंग्री विथ मी, है ना। मान लो वह जो है खराब ग्राहक सर्विस के कारण जो है गुस्सा है, तो ही इज एंग्री एट ड्यू टू बैड कस्टमर सर्विस, है ना। किस कारण से गुस्सा है, कारण के लिए, वो कारण जो है गुस्सा का एंग्री एट, और किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो एंग्री विथ, है ना। तो आज के लिए काफ़ी बस इतना है ना। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कल हम फिर बात करेंगे वोकेबलरी के ऊपर और नेक्स्ट कुछ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय महाकाल सभी को।